हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का फिजिक्स है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना बढ़िया है कि आपको ये हमेशा काम आएगा। यदि आप गणित के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 12वीं में आप अवकलन समाकलन पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अवकलन में बेसिक क्या होता है, अवकलन का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे होता है। एक चर राशि होता है, अचर राशि होता है, स्वतंत्र चर होती है, परतंत्र चर होती है। ये सब होते क्या है? परतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ पे है, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यदि कक्षा 11वीं में हैं आप तो सरल रेखा में गति नाम का एक चैप्टर है जिसमें अवकलन की प्रारंभिक अवधारणा है। अवकलन की इसमें हम प्रारंभिक चीज़ों को सीखेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो नॉलेज से भरपूर होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको आज बहुत मजा आने वाला है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं अवकलन क्या होती है। अवकलन को समझने से पहले ठीक हमें अचर राशि, चर राशि, फलन ये क्या है मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अचर राशि के बारे में। अचर राशि हम उसे कहते हैं जिसका मान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जिसका मान परिवर्तन नहीं होता, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? अचर। जैसे कि 5 को आप 5 साल पहले भी 5 ही पढ़ते थे ना। आज भी 5 को आप 5 ही पढ़ रहे हो। जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनको भी अचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। आपकी कोई भी चीज़ है जो बदलेगा नहीं वो अचर है, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट मतलब होता है अचर, नियतांक, फिक्स है, जिसका मान बदलता नहीं है, उसे हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। अब हम देखेंगे चर राशि के बारे में। तो जिसका मान परिवर्तित होता है, जिसका मान परिवर्तित होता है वह कहलाता है आपका चर राशि। क्या कहलाता है? चर राशि। और मान परिवर्तित होता है, यहीं से उत्पन्न होता है आपका अवकलन। क्या उत्पन्न होता है? अवकलन। अब समझेंगे आप इसको दैनिक जीवन में ये हमें कहाँ देखने को मिलती है। जैसे हम गुब्बारे को फुला रहे हैं, तो हम जब उसमें हवा डालते हैं तो हमें कुछ समय लगता है, मान लीजिए गुब्बारा की साइज पहले इतना है। ठीक, जब हमने ये साइज मान लीजिए गुब्बारा की इतनी है, हम समय को ले, मान लीजिए किसको लें? समय को। यदि हमने इसको यदि 5 सेकंड इसमें हवा डाला तो ये इतना हो गया। फिर अगली 10 सेकंड फिर हम इसमें और हवा डालते ही जाएंगे तो इसकी जो साइज है वो कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक, फिर 15 सेकंड में फिर इनका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे इनका मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। ये तो हुआ गुब्बारे की बात। ठीक, यहाँ पे देखिए गुब्बारे में क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। तो जो इसकी त्रिज्या है, जिसको हम आर बोलते हैं, त्रिज्या मान लीजिए पहले 5 सेकंड में 2 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक, पहले 5 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, अगली 5 सेकंड में ठीक 10 हुआ तो मान लीजिए इनका कितना हो गया होगा? 4 सेंटीमीटर हो गया होगा। अब गुब्बारे की जगह आप एक गोला ले लीजिए। क्या ले लीजिए? गोला या फिर वृत्त ले लीजिए। अब समय को हम यहाँ पे 1-1 सेकंड लिखे चलते हैं। क्या लिखे चलते हैं? 1 सेकंड। समय को हम दर्शाते हैं टी से। किससे दर्शाते हैं? टी से। समय का मान लीजिए 1 सेकंड है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या में हमने थोड़ा सा बढ़ाया इसको, तो ये मान लीजिए इतना हो गया वृत्त की त्रिज्या। ठीक, इस गोला को मैं थोड़ा सा अच्छा से बना लेता हूँ क्योंकि इतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा। ठीक, इनसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये थोड़ा बहुत बड़ा दिखा? हाँ। तो 1 सेकंड में इस वृत्त की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। अगले फिर दूसरे सेकंड में इनकी त्रिज्या बढ़ जाता है कितना? 4 सेंटीमीटर। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। फिर अगला 3 सेकंड में इनकी त्रिज्या हो जाता है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगला जो गोला है उनको मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक, इनसे बड़ा है, ये दिखेगा भले आपको छोटे, लेकिन इनसे बड़ा है मान के चलिए इसको। ठीक, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा?
6 सेंटीमीटर। तो समय का मान बढ़ते जा रहा है और इस वृत्त की त्रिज्या भी बढ़ते जा रहा है। देखिए समय के साथ इसकी त्रिज्या क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन, इसे लिखते हैं हम dt बटे dr बटे dt। ठीक, इसे लिखते हैं हम dr बटे dt। कैसे लिखते हैं, dr बटे dt। देखिए ये जो वृत्त की त्रिज्या है समय के साथ बदलते जा रहा है। नीचे में समय है t, 1 सेकंड में था 2 सेंटीमीटर, दूसरे सेकंड में 4 सेंटीमीटर, तीसरे सेकंड में 6 सेंटीमीटर। तो इनकी त्रिज्या कैसे बदल रहे हैं, 2 से 4, 4 में मतलब 2 सेंटीमीटर की दर से ये आगे बढ़ रही है। ठीक, तो ये जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। और dr बटे dt ही यही कहलाता है अवकलन। क्या कहलाता है, अवकलन। और अभी समझेंगे आप लोग। तो चर राशि किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है। जैसे समय का मान बदला 1 2 3, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो समय को हम क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर राशि। त्रिज्या का भी मान यहाँ पे बदल रहा है 2 4 6, तो त्रिज्या भी क्या है आपका, एक चर राशि है। यहाँ पे समय के साथ आपका त्रिज्या बदल रहा है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे चर हो गए, r भी हुए और t भी हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें स्वतंत्र कौन होगा और परतंत्र कौन होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। त्रिज्या जैसे ही बढ़ा तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ा। ठीक, देखिए 2 सेंटीमीटर में वृत्त का क्षेत्रफल इतना बड़ा था, इतना बड़ा है वृत्त। ठीक, तो r में वृत्त त्रिज्या बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। समय के साथ बढ़ रही है त्रिज्या और त्रिज्या के साथ इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। भाई गोला इतना बड़ा था, त्रिज्या बढ़ा है इतना हुआ, फिर बढ़ा है फिर इतना हुआ। तो त्रिज्या के साथ कौन बढ़ रहा है, क्षेत्रफल। कौन बढ़ रहा है, क्षेत्रफल। तो हम इसको लिख सकते हैं dA बटे dr। क्या लिख सकते हैं, dA बटे dr। त्रिज्या में जब हम परिवर्तन करते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ता है। क्या होता है, क्षेत्रफल भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है ये कहलाएगा आपका स्वतंत्र चर। क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर। और जो आपका क्षेत्रफल है ये कहलाएगा आपका परतंत्र चर। क्या कहलाएगा, परतंत्र चर। ठीक, स्वतंत्र मतलब होता है इंडिपेंडेंट और परतंत्र मतलब होता है डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर निर्भर हो। क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर है, त्रिज्या के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर है, त्रिज्या के ऊपर। यदि त्रिज्या बढ़ेगा तभी क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या का मान फिर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल और बढ़ेगा, त्रिज्या का मान और बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का मान और बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल और यह है त्रिज्या। तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, अर्थात ऊपर में जो होती है उसको परतंत्र चर कहते हैं और नीचे में जो होती है उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर। तो अवकलन को दर्शाया जाता है अधिकतर आपको बुक में देखने मिलेगा dy बाई dx से। किससे दर्शाने मिलेगा हमें, dy बाई dx से। ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। x को हम कहेंगे स्वतंत्र चर। क्या बोलेंगे इनको, स्वतंत्र। x को हम कहेंगे स्वतंत्र और y को हम कहेंगे परतंत्र। क्या कहेंगे, परतंत्र। तो एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में परिवर्तन की दर, सुनिए अवकलन की परिभाषा। ये स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलन। एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक, इनके सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है आपका, अवकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकलन। ठीक, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन या x के सापेक्ष y का अवकलन, यही होती है अवकलन की परिभाषा। एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में परिवर्तन की दर, जिसे हम कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं, अवकलन। ठीक है, अब समझते हैं हम फलन को। किसको समझते हैं, फलन को। अभी तक हम कक्षा 10वीं में पढ़ते आ रहे थे, जिनमें हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। ठीक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कोसेक। तो ये सभी पहले क्या थे अभी 10वीं तक कि त्रिकोणमितीय अनुपात थे।
अब हम इसका अवकलन में प्रयोग करेंगे तो ये क्या बनेगा, आपका फलन बनेगा। क्या बनेगा, फलन। अर्थात हम इसको लिखेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स। क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। और एफ एक्स को हम ऐसे लिखते हैं वाई बराबर एफ एक्स। क्या होता है, वाई बराबर एफ एक्स। इनका मतलब क्या होता है, देखिए y बराबर एफ एक्स का मतलब क्या होता है और फलन क्या होती है। ठीक, मैं फलन को बता रहा हूँ ना आपको, मैं फलन को बता रहा हूँ। अवकलन की परिभाषा यहाँ पे है, अवकलन। तो देखिए x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान होता है। ठीक, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान होता है, तब हम क्या कहते हैं, इसको y को x के सापेक्ष फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। y को x के सापेक्ष फलन, y को x के सापेक्ष फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक, y को हम x के सापेक्ष फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। अब जैसे देखिए यहाँ पे y बराबर एफ एक्स है, तो y जो है वो x के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, x के ऊपर। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। इसी तरह हम कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट सेक, कोसेक लेंगे। तो ये सबको अब हम क्या बोलेंगे, एक फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो गया, या कॉस एक्स हो गया, या टेन एक्स हो गया। तो फलन भी आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फलन के लिए। मान लीजिए y का मान मैं ले लेता हूँ। ठीक, y का मान ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये y का एक मान ले लेता हूँ। मैं x का कोई भी मान रखूँ, x का कुछ भी मान रखूँ, y का एक निश्चित मान मिलेगा। तो x यहाँ पे स्वतंत्र है और y यहाँ पे परतंत्र है। ठीक, x का मैं कुछ भी मान रखूँ तो y का एक निश्चित मान मिलेगा। तब हम, इसीलिए तो हम कहते हैं y को x का फलन। क्या बोलते हैं, y को x का फलन कहते हैं। जैसे x का मान हम 1 रखते हैं तो ये होगा 1 का स्क्वायर 2 × 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 1। कुल मिला के कितना होगा ये, 2 1 3, 3 और 1 4। तो y का क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा आपको 4। तो देखिए y का एक निश्चित मान मिला। क्या मिला, निश्चित मान मिला। इसीलिए कहते हैं x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान होता है, तब y को हम x का एक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। तो ये फलन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्वतंत्र चर परतंत्र चर भी समझ आया। यहीं से देखिए x स्वतंत्र है और y आपका परतंत्र है, क्योंकि y x के ऊपर निर्भर है। नीचे में जो होती है वह स्वतंत्र होती है, ऊपर में जो होती है वह परतंत्र होती है, क्योंकि x के साथ बदलेगा y का मान। यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष बदलेगा क्षेत्रफल का मान, समय के सापेक्ष बदलेगा यहाँ पे त्रिज्या का मान। तो इस तरह से होती है अवकलन। ठीक, फलन की भी परिभाषा समझ आ गया। चर अचर भी, स्वतंत्र चर परतंत्र चर, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैनिक जीवन में उपयोग हम जब गुब्बारा फुलाते हैं या हम जैसे दूरी तय करते हैं, मान लीजिए 5 मिनट में मैं चला 1 किलोमीटर। ठीक, तो 5 मिनट में चला मैं कितना, 1 किलोमीटर। तो समय लूँगा नीचे में और मैं दूरी चल रहा हूँ मतलब x। ठीक, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर अगले 15 मिनट में 3 किलोमीटर। तो देखिए समय के साथ मेरा दूरी बदलते जा रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो समय के साथ जो मेरा दूरी है वो बदल रहा है। तो ये बदलने के लिए हम लगाएंगे d। क्या लगाएंगे, d। तो dx/dt, क्या लिखेंगे, dx/dt। समय बढ़ते जा रहा है तो आपका जो दूरी है, स्थिति है, वो भी बदल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं स्थिति परिवर्तन की दर। क्या बोलते हैं, स्थिति परिवर्तन की दर, dx/dt। ठीक, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, ये भी एक प्रकार से अवकलन है। ये जितना d/dt के रूप में लिखा है ना, ये dA/dr, ये सब अवकलन को दिखाता है। याद रखना, सभी जगह एक चर राशि के सापेक्ष दूसरे चर राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार अवकलन को समझेंगे और हमारा एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके बाद। ठीक, अवकलन के पूरे सूत्र का, जिसमें आपको उससे ज़्यादा सूत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कक्षा 11वीं में जितना भी प्रश्न बनेगा वो सभी सूत्र मैं आपके लिए बहुत अच्छे से बनाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, नॉलेज से भरपूर लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।